यह कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने 50 साल की उम्र के बाद तलाक लिया। एक ऐसा फैसला जो समाज के लिए चौंकाने वाला था, पर उसके लिए बहुत ज़रूरी। कहानी का शीर्षक है अब मैं सिर्फ मैं हूँ। रीमा की उम्र 52 साल थी। बाहर से देखो तो सब कुछ था उसके पास। एक अच्छा घर, पढ़े लिखे बच्चे, नामी समाज में पहचान, पर अंदर से वो खाली थी, बहुत खाली। उसकी शादी को 28 साल हो चुके थे। शुरू के कुछ साल प्यार से बीते, लेकिन धीरे धीरे रिश्ता बस जिम्मेदारी बन गया। बातें कम होने लगी, सम्मान खो गया और एक दूसरे की मौजूदगी सिर्फ औपचारिकता रह गई। रीमा रोज़ मुस्कुराती, सबको खाना परोसती, मेहमानों के आगे हंसती, पर रात में जब लाइट बंद होती तो वो अपने आंसुओं को तकिए में छिपा लेती। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर झुर्रियाँ थी, पर उनमें छिपा था एक सवाल, मैं कौन हूँ? क्या सिर्फ किसी की बीवी, किसी की माँ, या एक ऐसी औरत जो अपनी पहचान भूल चुकी है? कई महीनों के मनोसंघर्ष के बाद उसने तलाक ले लिया। लोगों ने कहा, इस उम्र में तलाक, अब क्या नया कर लोगी? कुछ ने ताने मारे, कुछ ने दया दिखाई, पर किसी ने भी उसकी चुप्पी का दर्द नहीं समझा। तलाक के बाद की जिंदगी आसान नहीं थी। बच्चे अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। दोस्त धीरे धीरे दूर हो गए। शाम को खिड़की के पास बैठी वो अक्सर सुनती दीवार की घड़ी की टिक टिक, जो अब उसके दिल की धड़कन से भी ज़्यादा तेज लगती थी। उसने अपने जीवन का आधा हिस्सा पत्नी और माँ के रूप में बिताया था। हर सुबह वही दिनचर्या, चाय बनाना, बच्चों को तैयार करना, पति के मूड के हिसाब से चुप रहना या बोलना। लेकिन अब जब वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी तो चारों तरफ सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो बाहर से नहीं, अंदर से गूंजता था। दर्द था, क्योंकि सालों का रिश्ता था। अकेलापन था, क्योंकि सब ने दूरियां बना ली। पर इन सबके बीच एक नई रोशनी भी थी, अपने आप से मिलने की रोशनी। वो अकेली थी, पर पहली बार वो अपने साथ थी। धीरे धीरे उसने खुद को फिर से संजोना शुरू किया। पुराने गानों की धुनों पर मुस्कुराना सीखा, बगीचे में फूल लगाना शुरू किया, पुस्तकालय ज्वाइन किया और अपनी कहानी लिखना शुरू किया। उसमें थी अपने आप से मिलने की रोशनी। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, पन्ना नंबर 1, आज मैंने फैसला लिया है तलाक का। यह शब्द जितना छोटा है उतना ही भारी भी। 28 साल का रिश्ता, 28 साल की यादें, क्या ये सब एक दस्तखत से मिट जाएंगे? नहीं, पर शायद अब मुझे खुद को मिटने से बचाना होगा। तलाक के बाद की सुबह अलग थी। ना किसी की आवाज़, ना किसी का सवाल, ना किसी की ज़रूरत, बस वो और उसकी खामोशी। पहले कुछ दिनों तक उसे ऐसा लगता जैसे घर की दीवारें भी उससे सवाल पूछ रही हो, अब तो किसके लिए जिएगी? वो खुद जवाब नहीं जानती थी। हाँ, मैं अकेली हूँ, पर अब मैं झूठ में नहीं जी रही। अब मैं सिर्फ रीमा हूँ,
और यही मेरी सबसे बड़ी आज़ादी है। डायरी पन्ना नंबर 7। आज पहली बार मैं बाजार गई अकेली। इतने सालों में हमेशा कोई ना कोई तो साथ होता था। आज मैं खुद से बातें कर रही थी। डर भी लगा पर अच्छा भी लगा। शायद इसी को आज़ादी कहते हैं। धीरे धीरे वो अपने भीतर झांकने लगी। रात को नींद नहीं आती थी तो वो किताबें पढ़ती, पुराने फोटो देखती और रो लेती। पर हर आंसू के बाद उसके दिल में थोड़ा हल्कापन आता। एक दिन उसने पुराने रेडियो में मुकेश जी का गाना लगाया, जाने कहाँ गए वो दिन, और अचानक उसे लगा जैसे जिंदगी उसे पुकार रही है, रीमा अभी बहुत कुछ बाकी है। डायरी पन्ना 15। अकेलापन अब दुश्मन नहीं रहा। अब ये मेरे साथ चाय पीता है, बगीचे में मेरे साथ फूलों को पानी देता है। पहले मैं सबके लिए जीती थी, अब मैं अपने लिए सांस ले रही हूँ। दर्द है पर इस दर्द में भी एक सुकून है, क्योंकि अब मैं झूठ नहीं जी रही। धीरे धीरे उसने जीवन को नया अर्थ देना शुरू किया। पढ़ाने का शौक उसको पहले से था, तो एक महिला केंद्र में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वहाँ की छोटी लड़कियाँ उसे रीमा दीदी कहकर बुलाती। उनके मुस्कुराते चेहरे देखकर उसे लगता शायद मेरी जिंदगी का मकसद यही था, किसी और को मुस्कुराना सिखाना। डायरी का अंतिम पन्ना। मैं अब किसी की बीवी नहीं, किसी की माँ नहीं, मैं सिर्फ रीमा हूँ। और यह पहचान अब मुझे किसी रिश्ते का मोहताज नहीं बनाती। मैं टूटी थी पर अब मैं अपने टुकड़ों से नई बनी हूँ, और इस बार मैं खुद की हूँ। रीमा की कहानी दर्द से शुरू हुई थी पर अंत में सुकून से ख़त्म हुई। कभी कभी तलाक अंत नहीं होता, बल्कि अपने असली जीवन की शुरुआत होता है। तो मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरी ये चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।